गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल बात चल रही थी हम अपने अंदर सूर्य की शक्ति को कैसे जगाएं। जिसके बारे में कल ये बताया, प्रयास किया गया बताने का कि सूर्य की शक्ति कैसे हमारी चेतना के अंदर क्रियाशील हो। आज मैं आपसे बात करूंगा उसकी आवश्यकता क्या है। बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने से पहले उसकी आवश्यकता को जगाना। जब तक व्यक्ति की आंतरिक आवश्यकता, या शुद्ध शब्दों में कह दूं आत्मा की भूख नहीं जगेगी, तब तक व्यक्ति उसकी तरफ, उसको पाने की तरफ नहीं चलेगा। क्रोच पक्षी की आहत और विलाप को देख करके वाल्मीकि की करुणा जग गई थी और उस करुणा के उभरने से उसी समय, क्रोच पक्षी के समय ही, जब वो अंतर पीड़ा से ग्रसित था, उसी समय उनका कवित्व उभर पड़ा और वो कवि ही नहीं, महाकवि के रूप में प्रणीत हो गए। ऋषियों के अस्थि पंजर देख करके जब वशिष्ठ के साथ में श्री राम भरत जा रहे थे, समुद्र में लगे हुए ढेर को देख करके उन्होंने ऋषि से पूछा कि ये सब क्या है। तो उन्होंने बताया, राक्षस ऋषियों को मार करके खा जाते हैं और उनकी हड्डियां समुद्र में फेंक देते हैं। ये उन्हीं हड्डियों का ढेर है। राम को बला और अति बला शक्ति सिखाने के लिए लेकर के जा रहे थे, परंतु उस ढेर को देख करके उनकी अंतर पीड़ा जाग पड़ी और उन्होंने तुरंत, कहने से नहीं, तुरंत उनके अंदर से निकला, हाथ उठा करके कहा, निश्चरहीन करहूं मही। ये क्या था? वो आंतरिक शक्ति थी जो जग गई। हंस पक्षी को देख करके राजा के बेटे की करुणा जगी। एक बेटा कहता है मेरा शिकार, और दूसरा कहता है ये जीव। एक कहता है मैंने इसको
अपना शिकार बनाया, इस पर मेरा अधिकार है। दूसरा कहता है मैंने इसकी जान बचाई है, इस पर मेरा अधिकार है। फर्क किसका था? एक शिकार करना चाहता था, उसको खाना चाहता था। दूसरा उसे बचा करके स्वतंत्र जीवन देना चाहता था। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जा रहे थे, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हां, अंतर पीड़ा की बात मैं आपसे कर रहा हूं। एक को असुर कहते हैं और दूसरे को देवत्व कहते हैं। जब असुरता धरा पर बढ़ती है तो प्रकृति का संतुलन खराब होता है। जिसके सहारे सारी सृष्टि चलती है, बाढ़, भूकंप, दुर्भिक्ष, महामारी जैसे आपत्ति काल इस धरती पर देखे जाते हैं। निष्ठुर भले ही मूक दर्शक बने रहें, परंतु जो सहृदय होते हैं वो अपनी सामर्थ्य भर पीड़ित की सहायता करते हैं, क्योंकि उनकी अंतर की प्रेरणा जगती है। इसके बिना अंतरात्मा आत्म प्रताड़ना से व्याकुल नहीं होती। जैसे ही आत्म प्रताड़ना से अंतरात्मा व्याकुल होती है, वैसे ही अंतर की चेतना की गति होती है। और मैं ये कह रहा हूं, समाज में ऐसे सहृदयों, भावनाशीलों की कमी नहीं है। बात को समझाना चाहता हूं। विकास की जो अंतिम सीढ़ी है, विकास की जो अंतिम सीढ़ी है, वो और कोई नहीं है। अच्छा बेटा, फिर से समझाऊंगा। बेटी, इस दुनिया में दो तरह के आदमी होते हैं। अच्छा बताओ, एक रास्ता चलता हुआ आदमी जा रहा है और कहीं पर जमीन पर पानी गिरा हुआ है और वो फिसल करके गिर गया। देखने वाले दो तरह के आदमी होंगे। एक वो होंगे जो देख करके उसको हंसेंगे, एक वो होंगे जो उसको देख करके हंसेंगे, क्योंकि उनकी पीड़ा, उस गिरने वाले की पीड़ा उनको छुएगी नहीं। वो तभी छू सकती है जब उनका ये मन में विचार आ जाए, अगर इसकी जगह मैं होता और मैं गिरता, मेरा कितना अपमान, सबसे पहले तो कितना अपमान और चोट लगती। अब मैंने कहा दो तरह के आदमी। एक आदमी वो जो भावनाशील हैं,
और दूसरे आदमी जो निष्ठुर हैं। दो तरह के आदमी होते हैं। अब बेटा निर्धारण करो अपने आप ही, देवता किसको कहोगे और राक्षस किसको कहोगे। संवेदनहीन व्यक्ति राक्षस होता है और संवेदनशील व्यक्ति देवता होता है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। बेटा जिस सूर्य की साधना हम करना चाहते हैं, यही मंथन है। मंथन इसी को ही कहते हैं कि हम समाज की पीड़ा को देख करके चुप ना बैठे रहें, अपने समय को ना काटते रहें। निष्ठुर व्यक्ति मूक दर्शक बने रहते हैं और समय का इंतजार करते रहते हैं। परंतु संवेदनशील व्यक्ति वो अंतर चेतना ऐसा काम करती है कि वो सोचती नहीं, तुरंत प्रतिक्रिया करती है और सामने वाले की रक्षा करती है। अब तो समझ आया होगा आपको। और कोई तरीका नहीं है अपने मंथन की प्रक्रिया का, और कोई तरीका नहीं है। जहां आत्मा काम करने लग जाए, इसीलिए मंथन का प्रयोग करना पड़ता है। अपने आप को मथ करके देखा जाए कि हम निरीह, निष्ठुर, दुष्ट उस प्रकृति के हैं या हम संवेदनशील हैं। हम दूसरों को दुख देने वाले हैं या दूसरों का दुख लेने वाले हैं। बेटा सेवा करने वाले तो बहुत मिलते हैं। मैंने कल बोला था प्रदर्शन की बात, दिखावे की बात कल बोला था। ऐसे कितने हैं जो सेवा इसलिए ही करते हैं कि सब मुझे भगवान के दर्जे में गिने, परंतु वास्तव में वो होती है जो अंतर पीड़ा को सहन कर ही ना पाए। उसमें देवत्व का जागरण यहीं से शुरू होता है। और भाई निचोड़ के रूप में कह रहा हूं, इसी को आंतरिक उत्कृष्टता का नाम परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। संवेदना उभरने पर ही सेवा साधना बन पड़ती है। धर्म धारणा का निर्वाह इससे कम में नहीं होता। तपश्चर्या और योग साधना का लक्ष्य इसी को कहते हैं। किस प्रकार संवेदना को जगा करके देवत्व का साक्षात्कार अपने जीवन में किया जा सके। हाँ दिनेश बेटा निस्वार्थ भाव से आप किसी की सेवा करना तो चाहते हैं और करते भी हैं, परंतु जब तक मर्मांतक पीड़ा अंदर से ना जगे, बेटा आप सेवा तो करते हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, परंतु जब तक अंदर की मर्मांतक पीड़ा ना जगे और उस पीड़ा के द्वारा आप उसको मल्लम ना लगाएं जो पीड़ित है। मर्मांतक पीड़ा मैंने कहा है,
अब ये कह रहा हूं सेवा और सेवा भावी, दोनों का बेटा भेद कर लो। सेवा और सेवा भावी, जब मनमांतक पीड़ा आपके अंदर जगेगी तो सेवा भावी हो जाएंगे। बेटा मैंने कल आपको समझाया था, इच्छा, विचार, आशा, ज्ञान, इन सब के बारे में कल आपको बताया था। और मैंने कहा था धूप की, सूर्य की बात मैंने कहा था। लोभी के मन में लोभ का सूर्य उगा रहता है, उगाना नहीं पड़ता, उगा रहता है, हर वक्त उसके अंतःकरण पर क्रियाशील रहता है। अगर आप सचमुच उस सविता को जगाना चाहते हैं, जिसके तेज से, जिसके उस रस से, मैंने रस भी शब्द लगाया है, तेज में रस है, आपके अंदर गायत्री का उद्भव हो जाए, जो जरूरतमंदों को दिए बिना नहीं रह सकता। अच्छा बेटा बताओ, सवाल कर रहा हूं आपसे मैं, अपने जीवन में वैभव तो आप बहुत बढ़ा सकते हैं, अपनी जरूरत से कई गुना धन आप पैदा कर सकते हैं, पर खाएंगे तो उतना ही जितना शरीर की जरूरत होगी। इसलिए बेटा, जो अपने जीवन को सीमित रह करके, जो अपने जीवन में सीमा, अनुबंध और अनुशासन की बात कर रहा हूं, जो अपने आवश्यकताओं को नहीं बढ़ाते, बेटा गरीबी उसको आती है जिसको अमीरी आती है। जिसने अपने आप को अमीर मान लिया उसको गरीबी आ जाएगी, और जो गरीबी का जीवन, अमीरी होते हुए भी गरीबी का जीवन जीता है, उसके जीवन में गरीबी कैसे आ जाएगी? आप एक समय में एक वक्त का भोजन कर सकते हैं, उसकी प्रकृति अलग अलग हो सकती है, तामसी, राजसी, सात्विक, जैसा भी आप चाहें, उसकी प्रकृति अलग अलग हो सकती है, परंतु जैसा आपकी प्रकृति होगी वैसा ही भोग होगा। ऐसे भी तो आदमी हैं, उनके परिवार का लाखों में रोज खर्चा है, लाखों में रोज खर्चा है, और ऐसे भी आदमी हैं जो 100 रुपए में भी अपना गुजारा करते हैं। आदमी तो आदमी है, आदमी तो आदमी है, परंतु इससे जो फासला बनता है वो व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में दूरी बनती है। रईस आदमी होता है तो अहम काम करता है, मैं क्यों सहायता करूं मजदूर की, ये तो मजदूर है, मरने दो। मजदूर तो मरने के लिए ही होता है, परंतु उस मजदूर के अंदर भी एक इंसान है। अगर हम संतुलन बनाना चाहते हैं तो पीड़ा है, चाहे वो कीड़े की पीड़ा हो, चाहे वो पशु की पीड़ा हो, चाहे वो इंसान की पीड़ा हो, हर एक के अंदर जीव है। प्रकृति का संबंध नियति से है, प्रकृति का संबंध नियति से है, और नियति आपका निर्धारण करती है।
नियति आपका निर्धारण करती है। देने की प्रकृति वाली आत्माओं का जहां संगठन समन्वय होता है, कान खोल करके सुन लेना क्योंकि समय पूरा हो रहा है। देने की प्रकृति वाली आत्माओं का जहां भी संगठन और समन्वय, संगठन ही नहीं कह रहा, समन्वय, एकत्व, अपनत्व, लगाव जहां पैदा हो जाए, मतलब संगठन होना तो भेड़ बकरी का भी है, उनका समन्वय हो जाए, मैंने पहले 3 घंटे का समय रखा था पीड़ा निवारण के लिए, फिर 1 घंटे का समय रखा पीड़ा निवारण के लिए। समन्वय बढ़ता जा रहा है, संगठन मजबूत होगा। याद रखना, मुसीबत आने पर भेड़ बकरियां अपनी अपनी जान बचाती हैं और समन्वय होने पर चींटियां हाथी को, सांप को मार देती है। जब एक साथ मधुमक्खी चिपटती है, मधुमक्खी एक साथ चिपटती है तो उसको कुछ से कुछ याद दिला देती है संगठन के कारण। देखता हूं 3 से 1 घंटा, 1 घंटे से आज आधा घंटा कर दिया गया है। ये परीक्षा की घड़ी से गुजर रहे हैं। संगठन को देखना चाहता हूं कितनी मजबूती संगठन में है। वो मजबूती तभी आएगी जब आपकी अंतर की संवेदना जगेगी। उतनी ही मजबूती आपके अंदर आती चली जाएगी। सबका रिकॉर्ड रख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, सबका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। जिस क्षेत्र में, या मैं ये कहूंगा स्वर्ग किसको कहते हैं हमने नहीं देखा, परंतु अगर ये समन्वय होता चला गया तो संगठन में स्वर्ग की स्थिति होगी एक नहीं होगी। आज भाई भाई को फाड़ खाने के लिए तैयार है, माता पिता की दुर्गति हो रही है और पति पत्नी जैसे रिश्ते कलंकित हो रहे हैं। वहां पर हम ये ढूंढ रहे हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए। बड़े ही अपनेपन और अच्छे से कह रहा हूं, समन्वय जब तक नहीं होगा संगठन मजबूत नहीं होगा। ऐसा संगठन बने कि जो सामने पाप दिखाई दे सबके सब उसको चिपट जाएं और खा जाएं। पाप मरे, इस दुनिया से बुराई मरे, हमारा प्राकृतिक संतुलन बने, हमारे अंदर संवेदना जगे, हम अपने लिए नहीं परोपकार के लिए अपने जीवन को जिए। तब ये कहना हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो संगठन तो भेड़ बकरियों के, जंगल में पशुओं के बहुत बनते हैं। वो इसलिए जंगली, अगर कोई भी पशु हैं वो इसलिए संगठित रहते हैं कि हिंसक जानवर उनको खा जाते हैं, इसलिए संगठित रहते हैं। इस प्रकार का लोक या स्थान कहीं दुनिया में नहीं है जहां पर स्वर्ग रहता हो, पर जहां सहृदय व्यक्ति रहते हैं वहां स्वर्ग रहता है। हम अपने इस कार्य क्षेत्र को, जिसको हमें भगवान ने जीवन के रूप में दिया है,
इसको उठा करके स्वर्ग लेकर के जाएंगे। दूसरी बात कह रहा हूं, समय की मांग की पूर्ति, समय की मांग की पूर्ति, हमारा इस समय का समय क्या मांग कर रहा है, हमें उसकी पूर्ति करनी है। समय का ध्यान रखें। 10 बजे से 10:30 बजे तक आधे घंटे का जप रखा गया है। देखता हूं परीक्षा की घड़ी में हैं, घटाते ले जा रहे हैं, और मैंने कहा 5 मिनट में एक माला होती है। संगठन इतना मजबूत हो कि 1250 व्यक्ति एक साथ बैठे, 1250, यानी कि 5 मिनट में कम से कम हमारा ये अनुष्ठान पूर्ण हो जाए। उससे आगे बढ़ेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे तो एक साथ 2-2 का उद्धार करेंगे, 2-2 का उद्धार करेंगे। अपनी संख्या को बढ़ाते जाना है और समय की मांग पूरी करने के लिए संगठन को मजबूत बनाते चले जाना है। अब मैं कहूंगा कि ध्यान की तरफ को चलेंगे। अपनी अंतः चेतना को परमात्म चेतना के साथ जोड़ने, एक ऊर्जा, कुंडलिनी, प्राण विद्युत, कुंडलिनी, योगाग्नि, कुंडलिनी, ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश, सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन, मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन,
कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। एक एक शब्द को सुने गुरुदेव के। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण
विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिनगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन,
वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। दोनों हाथ रगड़ें, मुखमंडल पर थोड़ा यज्ञ की तरफ को चलेंगे। क्या बताया मैसेज उसने? तो मैं अब नहीं देख सकता। पवित्रीकरणम
ओम मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यः सम्रेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम। सीधे हाथ पर जल लेकर के स्वाहा पर 3 बार पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। फिर जल लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर जल लेंगे। ओम सत्यम यश श्रीर्मयी श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ की 5 उंगलियां चोटी को छुआएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। न्यास है। मेरे साथ साथ दोहराएंगे। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाते हुए चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएंगे। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्र जिन्होंने नहीं बांध रखा हो बांध लें। जिन्होंने बांध रखा है वो उसको पकड़ करके संकल्प लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षा याप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। साधक हमेशा संकल्पित रहता है। हर वक्त उसका जीवन संकल्प में होता है। अब कलश पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बुद्धिर्षः ग्वंक्षमाने आयुः प्रमोसीहि। ओम मनोरज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञग्वंक्षमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हाँ ललिता कराऊंगा बेटा। अन्नप्राशन अभी कराऊंगा। और किसी का भी कोई है? अभी फोन आ रहा था। दिनेश लाइन पे है। दिनेश शिखा को फोन करके पूछिए। मैं इस समय उसका मैसेज नहीं देख सकता क्योंकि फोन लाइव पर है। वो क्या कहना चाहती है आप लिख दें। अपने उस पर लिख दें। दीपक का पूजन करेंगे। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मातृवत्र लाल येत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताई श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ गायत्री को तिलक करिए। आयातु वरदे देवी त्रिअक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। एक पुष्प दीपक के सामने या कलश के सामने अर्पित करते हुए पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लें और मुख्य परिजन बूंद बूंद करके 4 बूंद पुष्प पर चढ़ाएं। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। ठीक है बेटा, करा दूंगा। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, चावलक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, फूलपत्ती तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, चावल दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। अब रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानम रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन। हाथ पर पुष्प चावल ले लेंगे। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाजाय नमस्ते अस्तु। सदा अध्ययन तत्पर है। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम है। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दिनेश बेटा, मैं ये अमन ने भी लिख दिया है, मैं करा दूंगा। और प्रीति बेटा, जब यज्ञ शुरू हो जाए तब डालना, क्योंकि मैं भूल गया फिर तो छूट जाएगा। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन।
और तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम जलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से सदा भरा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यम वशिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हित कारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यम सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। ममता की मूर्ति माँ अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता, हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में हुए ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्तै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी। एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्तै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब सबसे पहले उस बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार होगा गंगा विहार में। ललिता रोहिला, आप करें बेटा। पहले बच्चे के अंदर उसकी पात्रता है और पात्रता का संबंध अन्न के साथ है। अन्नो वही मन है और मन जैसा होता है व्यक्ति वैसा ही काम करता है। इसलिए बच्चे के अंदर देवत्व की भावना जगे, भावना करेंगे। दिव्यता का वातावरण बन रहा है, बना हुआ है और उसमें बच्चे का अन्न में प्राशन संस्कार बच्चे की चेतना को दिव्यता प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। एक कटोरी चांदी की हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो स्टील की हो उसे ले लीजिए और उस पर बाहर स्वास्तिक बनाइए। कटोरी के माध्यम से बच्चे के अंदर छुपी हुई पात्रता का पूजन किया जा रहा है। ओम हिरण्येन पात्रेण सत्यस्या पीहितं मुखं त्वं पूषणया वर्णो सत्य धर्माय दृष्टै। अब इसमें बेटा 5 बार थोड़ी थोड़ी खीर 5 बार पूर्ति करने के लिए, दिव्यता की पूर्ति करने के लिए 5 बार खीर इसमें डालेंगे।
पूरित कर रहे हैं। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्य अंतरिक्षे पयोधाः पयः स्वस्ति सन्तु मय्यम्मा। रणवीर बेट भाई, इसीलिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। आज घर घर, मैंने अभी बताया था, पूरे समाज को देखिए, दुर्भिक्ष, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप, बाढ़, इन पर टिकी हुई है। दूसरी बात कह रहा हूं, व्यक्ति कलह, रोग, शोक, कष्ट, भोग, इन पर टिका हुआ है। इनको दूर करने के लिए ही ये अभियान शुरू किया गया है। दोबारा से कह रहा हूं, इस सब का जो प्रयास है, केवल एक ही प्रयास है कि तुम में किस तरह से एकता, समन्वय, संगठन नहीं, समन्वय का भाव जगे और तुम सब मिलकर के एक शक्ति हो जाओ, जिसके द्वारा ये जो आप लिख रहे हैं, इन बुराइयों को भगाया जा सके। उसके लिए ये सब तैयार किया जा रहा है। अब इस बेटा खीर के अंदर थोड़ा सा शहद मिलाएंगे। शहद माने मधुरता, व्यवहार में बच्चे के में मधुरता आ जाए, उसके लिए थोड़ा सा शहद इसमें डालिए। ओम मधु वातारितायते मधु क्षरन्तु सिंधवः माधवीर्न संतोषधि। ओम मधु नुक्तोषु मधु पार्थिव ग्वंग्रज मधुध्योरस्तु न पिता मधु मन्नो वनस्पति मधु अस्तु सूर्य माधवी गार्वो भवन्तु न। अब इसमें थोड़ा सा घी डालिए। घी डालने का उद्देश्य है बच्चे के जीवन में रूखापन ना रह जाए, बच्चा स्नेह स्निग्ध हो और सब स्नेह और सरसता उससे भरा हुआ हो। ओम घृत पावान है पिबता वसाम पावान है पिबता अंतरिक्षस्य है हविर्षि स्वाहा दिशा प्रदिशो आदिशय विदिशो उदिशो दिग्भ्य स्वाहा। अब इसमें छोटा छोटा करके थोड़ा तुलसी दल डालेंगे। तुलसी दल का मतलब है जो औषधि शारीरिक नहीं, दैविक, दैहिक, भौतिक तीनों तरह के तापों का नाश करे, समन की प्रक्रिया अपने अंदर पैदा हो जाए और जीवन ईश्वर को समर्पित हो जाए। ओम या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्री युगम पुरा मनैनु बब्रूणामह ग्वं शतम धामानि सप्तच। अब इसमें गंगा जल की कुछ बूंद डालेंगे जो पतित पावनी गंगा है, पाप वृत्तियों का समन करे, पुण्य का संवर्धन करे, बच्चे के अंदर संस्कारों को जागृत करे। इसके लिए जरा सा गंगा जल कुछ बूंद डाल दीजिए। ओम पंचनदय सरस्वती अपिन यान्ति श्रोत्रस्य सरस्वती तू पंचधा सो देशे भव सरितः है। अब इसको खीर है, खीर माने मिश्रण। आपने खेत की जुताई की, ये 5 बीज आपने डाले, 4 बीज आपने डाले हैं इसके अंदर, इनको मिला दें। ये जो गुण बताए थे शहद के माध्यम से, घी के माध्यम से, तुलसी के माध्यम से और गंगा जल के माध्यम से, इस तरह के गुण संस्कार के रूप में इस अन्न के अंदर पैदा, खीर के अंदर पैदा हो जाएं। मिलाइए, सब गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब शिखा का, बिटिया का गर्भ संस्कार पूजन किया जाएगा। जीव की पुष्टि के लिए 3 चीज की आवश्यकता है। औषधि के रूप में 3 औषधियां आपने पीस करके रखी होंगी। बट वृक्ष जो विशालता का प्रतीक है,
दृढ़ता का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है, और तने में से जटाई निकल करके पकड़ को बनाती चली जाती हैं। बच्चे में भी इसी तरह की प्रवृत्तियां जगें। गिलोय हानिकारक कीटाणुओं का विनाश करती है, अंतःकरण के कुसंस्कार, कुविचार, दुर्भावनाएं उनको मिटाती है, दुष्टता और मूढ़ता का दमन करती है, बच्चे के अंदर संवेदनाओं को जगाती है। पीपल देव योनि का प्रतीक है, जीवन परमार्थ के लिए मिला है। बच्चा अपना जन्म लेकर के अपने जन्म का कल्याण करे। बेटा कटोरी को दोनों हाथों के बीच में लेकर के पहले सूंघिए और फिर मंत्र के साथ ही सूंघेंगे भी और मंत्र के साथ ही उसको पी भी जाएंगे। श्वास से गंध को धारण करेंगे, भावना से औषधि को श्रेष्ठ गुणों के संस्कार के रूप में हम वर्ण करेंगे। ओम अदभ्य संवर्त पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्ण संवाता अग्रे तस्य त्वस्ता विदुत्तमेति तन्मर्तस्य देवता जानामग्रही। अब गर्भ का पूजन करेंगे। बेटा ये कोई पाप नहीं है, जिसका जिम्मेदार है वो पाप नहीं है। गर्भ के माध्यम से जीव प्रकट होना चाहता है, उसके अंदर ईश्वर छुपा हुआ है। एक माता पिता का उद्धार इसी में है कि वो श्रेष्ठ आत्मा तो श्रेष्ठ ही होती है, परंतु ऐसी आत्मा को जन्म दे जो जन्म को लेकर के आपके जीवन को भी सफल कर दे। इसलिए भावना की जाए, गर्भस्थ शिशु को सद्भाव और देव अनुग्रह का लाभ देने के लिए उसका पूजन किया जा रहा है। हाथ पर पुष्प अक्षत लेकर के बेटी नाभि को छुआएंगे। ओम सुपर्णोऽसि गुर्तमान व्रते शिरो गायत्रम चक्षुर्विदंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदाग्वं सियंगानी यजुषी नाम है शामते तनुवा देव्यम यज्ञया यज्ञयम पुष्णियम धिष्णीय सफा सुपर्णोऽसि गुर्तमान दिव्यम कच्छ स्वपतः है। अब बेटी आने वाले जीव को आश्वासन दीजिए, जैसा अभी आपको समझाया गया है वैसे ही गुण अपने बच्चे के अंदर पैदा करेंगे। कम से कम माता के मन में तो गर्भ धारण करते के साथ ही सृजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए बच्चे को आश्वासन दीजिए, उस आत्मा को आश्वासन दीजिए, मैं कभी आपका बुरा नहीं करूंगी। पति उसके कंधे पर हाथ रखते हुए अपना सीधा हाथ बिटिया नाभि पर और पति कंधे पर, और जो परिजन है वो उसकी तरफ हाथ उठा करके उसको आश्वासन देंगे कि इस कार्य में आप अकेली नहीं हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं, जो जरूरत पड़ेगी उसमें हम आपका साथ देंगे। ओम यत्ते सुसीमे हृदय हितमंत प्रजापतौ मन्ने मा अहम द्विमासम महं पौत्र मगानम। अब अग्नि स्थापना करें। ओम भूर्भुवः स्वः द्योरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवीः देव यज्ञे प्रस्थे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। चार समिधा दान करिए। ओमयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेने देवर्ध सचे देवर्ध चास्मान प्रजा पशुर्वेबम वर्चसे अन्नादेन समेधयई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी
ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम आस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सूचि से घृतम तिद्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे, दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतुः। घी की 7 आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमम। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमम। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमम। गायत्री मंत्राहुति ही। अब मैं आहुति डलवा रहा हूं, जिनको जो भी दिक्कत हो वो अब लिखेंगे। प्रीति की मुझे दिख रही है और रणबीर की मुझको दिख रही है, अमन की मुझको दिख रही है, और जिस किसी की भी हो वो डाल लें। गायत्री मंत्र से आहुति दें। ओम, और इसमें अभी यज्ञ होगा उनका भी ध्यान रखना। एक बच्चे के दोनों हाथ मशीन में आ गए हैं, चमत्कारिक लाभ उसको मिल रहा है, जो संभव नहीं था वो हो रहा है। और गंगा विहार से वो परिवार मुझे नहीं पता लाइन पे है या नहीं है, जिसने उसको लाए हैं रीता है लाइन पर, उसको अब अपने जैसा बनाए। हम उनका भला किया है, पूछ लीजिए उनको, वो दिखा भी रहे हैं। बेटी अब बिल्कुल स्वस्थ है, तो वो भी अब पूरी तरह से सक्रिय हो जाए। ये नहीं है कि अपना काम अपना भला किया और चले गए, ये नहीं चलेगा। जिस किसी का नाम डालें वो उसी का ही डालें जो कर रहा है, उसका ना डालें जो कुछ नहीं कर रहा है। मैंने पिछले दिनों लिखा भी था, जो कहना नहीं मानता वो कबाड़ और बोझ को नहीं ढोएंगे। गायत्री मंत्राहुति ही। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। प्रीति शुक्ला, न्यू अशोक नगर। उनके पति और बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए ये विशेष आहुतियाँ। अमन की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। रणबीर सिंह की बीच की बहू का ऑपरेशन हुआ है, काफ़ी दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए। गंगा विहार से रमेश के परिवार की सुख शांति के लिए और गंगा विहार से ही राजकुमारी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। राजकुमार लिखा है परंतु राजकुमारी का होगा। और न्यू अशोक नगर से हीना की आंख का ऑपरेशन हुआ है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। पूजा, देखिए बेटा आपने ऑनलाइन मार्केट लिखा हुआ है, अब किसका है ये तो मुझे नहीं पता। पूजा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। कनिष्का जो मैनपुरी से है, उसके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। देव परिवार में और भी कोई पीड़ित हो, किसी का नाम छूट गया हो, तो उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। 2 बच्चों के लिए आज जप होगा, उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। कुसुम दुबे। ओहो, उनके चाचा खत्म हो गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए। सविता गुप्ता, उनकी कमर में दिक्कत है, उसके लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ललिता बेटा, जो वो अभिमंत्रित खीर है उसको कुंड के नीचे रख दें, यज्ञ का प्रभाव उसके अंदर आ जाए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः।
ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामाय प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्त्यै इदं नमः। देख रहे हैं कि एक के बाद एक बीमारी फैल रही है। आजकल आंखों का फ्लू चल रहा है। दूर करने के लिए विशेष आहुतियां। ओम उददाना दिव्य क्रमे हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः क्रिमयो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरमम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्ववानर वैश्वै रमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमः। अब उस बिटिया का, उस बच्चे का नहीं, शिखा के लिए उनका संस्कार हुआ है। अभिमंत्रित खीर को आप यज्ञ को देंगे और वैसे ही भाव इस खीर के अंदर पैदा हो जाएं, जिसको चुरू के रूप में आपको दिया जाएगा, और उसी तरह के संस्कार बच्चे के अंदर जाएं। थोड़ी खीर घी लेकर के 3 आहुतियां। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदम धात्रै इदम नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदम धात्रै इदम नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदम धात्रै इदम नमः। अब ललिता अपने बच्चे को अन्न को चटाइए, अन्न प्राशन कराइए, अन्न देवता उसके जीवन में प्रवेश करे और बच्चे को वैसे ही संस्कार दे जैसा बीजारोपण किया गया है। खीर को नीचे से निकाल लें, थोड़ा सा घी और थोड़ी सी खीर, 3 आहुति देंगे। ओम देवी वाचमजन्यतः देवा ताम विश्वरूपा पश्वो वदन्ति सानो मंद्रे मूर्जय दुहाना धेनुर्वाग मानुषः स्वस्तेषु स्वाहा। इदम वाचै इदम नमः। ओम देवी वाचमजन्यतः देवा ताम विश्वरूपा पश्वो वदन्ति सानो मंद्रे मूर्जय दुहानः धेनुर्वाग मानुप स्वस्तेषु स्वाहा। इदम वाचै इदम नमः। ओम देवी वाचमजन्यतः देवा ताम विश्वरूपा पश्वो वदन्ति सानो मंद्रे मूर्जय दुहाना धेनुर्वाग वागस्य मनुप स्वस्तेषु स्वाहा। इदम वाचै इदम नमः। अब सृष्टिकृत होम करेंगे। थोड़ा सा घी और थोड़ा सा मिष्ठान लेंगे और जो गलती कमी रह गई है उसका निवारण करेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यून्यमिहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूतुते सर्वप्रायश्चितानां कामानां समृद्धैत्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णावाह ईसमृजैवं सत्कर्तौ स्वाहा। 2 बार और देंगे।
ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसुः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्त दिव्य स्तवे वेदै सांग पद क्रमणोपनिषदै गारयन्ति यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सबको आरती दें। सबसे पहले सिखा बेटा, वो जो खीर बची हुई है उसमें से थोड़ी खीर खाइए, मंत्र से अभिमंत्रित करके संतान उसी तरह की पैदा हो जिस तरह से राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण पैदा हुए थे। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयो धाः पयः स्वस्ति परदिशः सन्तु मय्यम्मा। अब उस बच्चे को जिसका अन्नप्राशन किया गया है ललिता, उसको खीर चटाएं, सब खीर चटाएं, थोड़ी थोड़ी चटाएं। शुरू करें। ओम अन्नपते अन्यस्य नो देहि देहि मी वश्य सुष्मण परपदातारम तारिस्तम ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। सब खिलाएं। शांति पाठ। कलश उठाएं और जल छिड़कें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। आरती लें और सभी उसमें से पुष्प ले लें देव दक्षिणा के लिए। कलश का विसर्जन कोई नहीं करेगा। कलश ऐसी रहेंगे। 9:45 बजे फिर दोबारा लाइन पर आऊंगा, तब संकल्प दिलाएंगे। और जिन्होंने कलश पूजन नहीं किए हैं वो कर सकेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमांश क्षत्रिय यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। आज की बात को यहीं पर रोक रहा हूं, पर पूरा घर बच्चा बच्चा जप करेगा और अपने परिवार का पूरा जप इकट्ठा करके और अपने ग्रुप पर डालेंगे। ग्रुप में कोई टोटल नहीं करेगा। आधे घंटे का जितना जप होगा उसको डालेंगे। सब करेंगे। देखते हैं, परीक्षा की घड़ी है, हम कितने मजबूत हुए हैं। करें। आज की बात संपन्न।